सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं कविता मेहता रामप्रस से आज एक बार फिर सुनो ज्ञान की बातें चैनल यूट्यूब से मैं अपने विचार और अपने एक्सपीरियंस आपके सामने आज शेयर करना चाहती हूँ। ये बात बहुत साल पहले की है, 1990 से भी पहले की, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं लोधी रोड मंदिर में मैं जाया करती थी, भजन सुना करती थी। मुझे जब कोई भजन के लिए बोलता था तो मेरे पास एक ही भजन होता था और मेरे को लगता था यार मैं ज़िंदगी में भजन गाना चाहती हूँ और मुझसे क्यों नहीं हो रहा ये सब। और मैंने देखना मेरे आसपास लोग हर बृहस्पतिवार वीरवार नए नए भजन गाते थे, तो मेरे मन में ख्याल आता था कि मैं भी ज़िंदगी में यही चाहती हूँ कि मैं बाबा के भजन गाऊँ और उनकी बातों को फॉलो करूं, उनकी भक्ति करूं। तो मैं नहीं गा पाई और मैंने भजन फिर छोड़ दिया और तब मेरी शादी हो गई और मैं कनाडा चली गई। कनाडा जाने के बाद भी वहाँ पर साईं मंदिर में मैं भजन करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पर भी लोगों को देखती थी, बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी भजन गाऊं। मुझे याद क्यों नहीं होते भजन, मैं क्यों नहीं गा पाती हूँ। तो मैं ये सब बातें अपने दिल की अपने बाबा से किया करती थी। और आजकल आप सोच भी नहीं सकते, ये जो संकट की घड़ी है हमारे सामने, रोज़ रात को बाबा मेरे सपने में आते हैं और वो एक भजन बता के चले जाते हैं कि कविता ये भजन आपको कल के लिए तैयार करना है और कल के लिए आपको ये भजन गाना है। और ऊंचा मैं गा नहीं सकती थी, गले में दर्द होना, मैं कहती थी नहीं हो पाएगा बाबा। तो मेरे बाबा ने मुझे बोला बेटा तू गा के तो देख। आज आपको मैं क्या बताऊं, मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि हर रोज़ मैं भजन बदल बदल कर गा रही हूँ, हर रोज़ एक भजन। और वो ऐसा भजन जो मैं सोचती थी कि मैं गा ही नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी, वो भजन मैं गा रही हूँ। और बाबा ने मेरे हाथ भी मजबूती से पकड़ लिया और बोला कि तू तो बार बार छोड़ देती है, नाराज़ भी हो जाती है, लेकिन अब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है ना, अब मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। सुबह उठना, काम में लग जाना और भजन गुनगुनाते रहना कि आज मैंने ये भजन गाना है, सबको बाबा के बारे में ये बातें बतानी है, सुनो ज्ञान की बातों में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो सुबह उठ के जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है और मैं लग जाती हूँ, और जब तक मैं गा नहीं लेती, अपनी बातें शेयर नहीं कर लेती सुनो ज्ञान की बातों में, मेरे को चैन नहीं आता बिल्कुल भी। और मम्मी कहती तुम परेशान सी क्यों घूमती रहती हो। मैं जब भजन गा लेती हूँ, अभी मम्मी मेरी सो रही हैं, सो के उठेंगी, कहेंगी तुम बिल्कुल ठीक हो, अब क्या हुआ। मैंने कहा मैंने भजन गा दिया जो सोचा था। तो मैं अपने साईं बाबा के भक्तों से यही कहूँगी जो डिवोटी हैं कि प्लीज़ अपने बाबा पर विश्वास करिए। इस संकट की घड़ी में भी बाबा हर भक्तों की बात सुन रहे हैं। एक बार आप मांग के देखो, अपने दिल में श्रद्धा और सबूरी जो है, जो बाबा कहते हैं हैव पेशेंस बेटा, वो करके देखो और फिर देखो बाबा के चमत्कार। बाबा तो क्या हैं, वो बाबा के भगत ही जान सकते हैं। मेरे बाबा मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे हर संकट की घड़ी में बाबा मेरे साथ है। तो हे सद्गुरु साईनाथ, इस संकट की घड़ी में सब लोगों को हिम्मत दे, हौसला दे। और मैं आपके आगे विनती करती हूँ कि ये संकट की घड़ी जल्दी टाल दो, ताकि भक्तों का आपके ऊपर से विश्वास ना हट जाए। विश्वास तो है, बाबा एक ना एक दिन सबकी ज़रूर सुनेंगे। जय साईं राम।